जब शेयर बाजार लाल निशान में होता है तो अक्सर निवेशकों में एक घबराहट सी फैल जाती है। ये डर लगना बहुत स्वाभाविक भी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी डर को थोड़ा गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि जब बाजार गिरता है तो एक एसआईपी का असल में होता क्या है। चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में इस वक्त चल रहा होगा। बाजार गिर रहे हैं तो जो पैसा हर महीने एसआईपी में जा रहा है उसका क्या हो रहा है? कहीं वो पैसा डूब तो नहीं रहा? हम इस पूरी बात को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उस घबराहट के मनोविज्ञान को जानेंगे, फिर देखेंगे कि एसआईपी असल में काम कैसे करती है, कम कीमतों में क्या ताकत छिपी है और एसआईपी रोकने की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। साथ ही एसआईपी को सही लक्ष्यों से जोड़ने की अहमियत और आखिर में असली जोखिम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी घबराहट की बात करते हैं। जब कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देखता है ना, तो मन में चिंता होना, डर लगना, ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा महसूस होना बिल्कुल आम बात है। अक्सर यही लगता है कि शायद सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है या कुछ बहुत गलत हो गया है। लेकिन असल में बाजार की गिरावट एसआईपी के काम करने के तरीके को बिल्कुल नहीं बदलती। ये बस इस बात की एक परीक्षा होती है कि एक निवेशक ने एसआईपी के पीछे के मूल सिद्धांत को कितना समझा है। तो अब देखते हैं कि बाजार के इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच निवेश की ये मशीनरी यानी एसआईपी असल में काम कैसे कर रही होती है। यहाँ डर और हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक आम डर होता है कि एसआईपी में लगा पैसा डूब रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असलियत ये है कि आपकी तय की हुई रकम से अब पहले से कहीं ज्यादा यूनिट्स खरीदी जा रही हैं। इसे और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एसआईपी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। बाजार की सोच या भावनाओं से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो तारीख तय है, उस तारीख पर तय रकम निवेश हो जाती है, चाहे बाजार ऊपर आसमान छू रहा हो या नीचे गिर रहा हो। और पता है, यहीं से एक अनुशासित एसआईपी निवेशक के लिए बाजार की ये गिरावट एक मौके में बदलने लगती है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसका गणित बहुत ही सीधा है। जब बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत, जिसे हम एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पहले जितने पैसे में कम यूनिट्स मिलती थीं, अब उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। जरा इस टेबल को देखिए। जनवरी में जब एनएवी 50 रुपए थी तो 5,000 रुपए में 100 यूनिट्स मिली। फरवरी में एनएवी गिरी और 45 रुपए हो गई तो उतने ही पैसों में 111 यूनिट से ज्यादा मिल गईं। और मार्च में जब एनएवी 40 रुपए पर आ गई तो पूरी 125 यूनिट्स खरीदी गईं। तो सिर्फ 3 महीनों में इस गिरावट के दौरान कुल मिलाकर 336 से भी ज्यादा यूनिट्स जमा हो गई। अगर बाजार अपनी जगह पर ही रहता तो शायद सिर्फ 300 यूनिट्स ही जमा हो पाती। तो ये गिरावट का सीधा सीधा फायदा है। इसी कमाल की प्रक्रिया को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आप लगातार निवेश करते हैं तो कुछ यूनिट्स महंगी मिलती हैं और कुछ सस्ती, जिससे आपकी औसत खरीद कीमत अपने आप कम हो जाती है। और यकीन मानिए, लंबे समय में बड़ा रिटर्न अक्सर उन्हीं निवेशों से बनता है जो बाजार के बुरे दौर में किए जाते हैं। अब आते हैं उस सबसे आम गलती पर जो निवेशक अक्सर कर बैठते हैं और जिसके नतीजे बहुत ही नकारात्मक होते हैं। ये एक दुष्चक्र की तरह काम करता है। बाजार गिरता है, निवेशक घबरा जाते हैं और अपनी एसआईपी रोक देते हैं। नतीजा, जब यूनिट सबसे सस्ती मिल रही थीं, खरीदारी का सबसे अच्छा मौका था, वो हाथ से निकल जाता है और इस वजह से उनकी औसत खरीद लागत ऊंची ही बनी रह जाती है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एसआईपी खुद कभी फेल नहीं होती। अनुशासन की कमी या यूं कहें कि डर उसे फेल कर देता है। जो बाजार के उतार चढ़ाव की एक अस्थायी समस्या थी, उसे एसआईपी रोककर एक स्थायी नुकसान में बदल दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एसआईपी का इस्तेमाल सही सोच और सही लक्ष्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ये हर मर्ज की दवा नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। इक्विटी एसआईपी उन लक्ष्यों के लिए है जो 5 साल या उससे भी ज्यादा दूर हैं। छोटे मोटे कम समय के लक्ष्यों के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। लंबी अवधि में ये जो समय है ना, यही बाजार के झटकों को सहने वाले शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर मन में उठता है, क्या बाजार गिरने पर एसआईपी की रकम बढ़ा देनी चाहिए ताकि इस मौके का और भी ज्यादा फायदा उठाया जा सके? हाँ,
ऐसा करने से कम कीमतों पर और ज्यादा यूनिट्स जमा की जा सकती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। ऐसा तभी करना चाहिए जब आमदनी में कोई दिक्कत ना हो, इमरजेंसी फंड अपनी जगह पर सुरक्षित हो और ऐसा करने से महीने के खर्चों पर कोई दबाव ना पड़े। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक एसआईपी की सफलता के लिए, एक निवेश योजना के लिए असली खतरा आखिर है क्या? एसआईपी का असल मकसद बाजार के थोड़े समय के उतार चढ़ाव से बचाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद निवेशक को अपनी ही भावनाओं में बहकर गलत समय पर खरीदने या बेचने से रोकना है। ये अनुशासन बनाए रखने का एक जबरदस्त तरीका है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक एसआईपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बाजार का गिरना नहीं है, बल्कि उस गिरावट से डरकर निवेश की इस अनुशासित प्रक्रिया को बीच में ही रोक देना है। अंत में अनुशासन ही लंबी अवधि में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।